आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू। कोविन पोर्टल पर करीब 8 लाख रजिस्ट्रेशन। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, लखनऊ समेत देश भर में वैक्सीन सेंटर पर खास इंतजाम। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का होगा इस्तेमाल। देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का किया था ऐलान। मुंबई के कांजूर मार्ग वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को टीका लगना शुरू। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन। मुंबई में 15 से 18 एज ग्रुप के हैं 9.5 लाख बच्चे। सभी बच्चों को वैक्सीन के लिए शुरू होगा मेगा ड्राइव। लखनऊ में भी शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। शानदार तरीके से सजाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सेंटर का लिया जायजा, कहा सतर्कता और सावधानी से जीतेंगे कोरोना से जंग। सीएम योगी की जनता से अपील, कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन वायरल फीवर जैसा वायरस से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की। दिल्ली में बच्चों में वैक्सीन का डर दूर करने के लिए खास तैयारी। कोविड सेंटर में किताबें और म्यूजिक आइटम बच्चों को दिए जाएंगे गिफ्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज पर करना होगा फोकस। स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, वैक्सीन को कितने डोज की जरूरत जिलेवार सूचित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दुनिया में सबसे कामयाब बताया। 90% योग्य लोगों को पहले डोज और 65% लोगों को लग चुकी है दूसरी डोज। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स के साथ की बैठक। बच्चों के वैक्सीनेशन और कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। गोवा में 15 से 18 साल के 72,000 बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। 4 दिन में सभी को वैक्सीनेट करने का टारगेट। देश में कोरोना के 33,750 नए केस। 24 घंटे में 123 मरीजों ने गंवाई जान। देश में कोरोना के 1,45,582 एक्टिव केस। 145 करोड़ से ज्यादा लगे टीके। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 87 डॉक्टर हुए कोरोना संक्रमित। हॉस्पिटल कैंपस में ही किया गया आइसोलेट। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया हुए पॉजिटिव। मामूली लक्षण से पीड़ित हैं दोनों, लगवा चुके हैं दोनों वैक्सीन। फिल्म मेकर राहुल रवेल हुए कोरोना पॉजिटिव। अपने घर में ही क्वारंटीन हुए राहुल, हालत स्थिर। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1700 के पार। एक महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े। एक दिन में 10 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 76। स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को महंगा पड़ा कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करना। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की नहीं दी थी इजाजत। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच हुई कहासुनी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर भांजी लाठियां। सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति के खिलाफ बुलाया था बंद। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने को कहा। ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन सरकार अलर्ट पर। अस्पतालों और स्कूलों में कोरोना मामले बढ़ने पर कम स्टाफ में काम करने को लेकर की प्लानिंग। इजराइल में 60+ वाले लोगों को लगेगी चौथी वैक्सीन डोज। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दी जाएगी दूसरी बूस्टर डोज। सेंट पीटर्सबर्ग में नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए लगाई गई पाबंदियां। रेस्तरां और दुकानों में जाने की इजाजत नहीं। पिछले 24 घंटे में आए 1000 से ज्यादा केसेस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज विधानसभा के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सभी पूर्व सीएम के भाषणों के संग्रह का विमोचन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में कुछ तस्वीरों का भी विमोचन करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। आज अमेठी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जगदीशपुर मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्ती दौरे पर जाएंगे। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में भी होंगे शामिल। लोगों को करेंगे संबोधित। आज शाम 5 बजे लखनऊ के पार्टी कार्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर फिर बोल सकते हैं हमला। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जैन समुदाय के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इसलिए मारा गया छापा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना। कहा बसपा जाति की, सपा सांप्रदायिकता की और कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून जाएंगे। पार्टी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। शिवसेना ने सिंधुदुर्ग स्थानीय चुनाव में महाअघाड़ी के हार के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को बारात में नाचने और दुख में रोने के लिए किराए के लोगों की जरूरत।
हैदराबाद में आज से सूर्य नमस्कार के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर 48 दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। करीब 150 देशों के योगी हो रहे हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, 27 मजदूर हुए घायल। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी झगड़े में एक शख्स ने अपने पड़ोसी के घर में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में की घटना। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने खुद की पिटाई का लगाया आरोप। कहा, मुझे फंसाया गया। जांच में जुटी पुलिस। आज से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। जोहानिसबर्ग के वॉन्डर स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। कोच राहुल द्रविड़ ने विराट को बताया शानदार कप्तान। कहा, विराट की वजह से टीम का मोरल हाई। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का हुआ ऐलान। तेज गेंदबाज मार्को यानसेन करेंगे डेब्यू।